सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV। और ये पर्टिकुलर वीडियो कोई रिविजनरी वीडियो नहीं है, बल्कि ये जो वीडियो है ये आपको दिख रहा है PDF के थ्रू कि ये जो नोटिफिकेशन ICAI ने इशू करा है इसके रिगार्डिंग हमको समझने का है कि इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है और किस तरीके से इनफैक्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की सोच रहा है। तो इंस्टेड ऑफ क्या बोला जा रहा है, क्या रूमर्स है, बेटर है कि हम इस PDF को ही प्रॉपरली पढ़ लें, तो हमको डिराइव हो जाएगा कि एक्चुअली में इंस्टीट्यूट ने क्या इच्छा है, इंस्टीट्यूट की कैसे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेगी। अब पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूट ने PDF इशू करने के बावजूद लोगों ने PDF पढ़ी नहीं है और जो भी बोला जा रहा है उस पर मान लिया जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस, हम प्रोफेशनल स्टूडेंट है, हमको पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और उससे मीनिंग डिराइव करना पड़ेगा। तो लेट्स वी रीड दी नोटिफिकेशन कि नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज वी हैव रिसीव्ड अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, व्यूज़ एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो बोला जा रहा है इंस्टीट्यूट द्वारा कि पिछले फ्यू डेज से हमें जो है मिक्स्ड एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, ओपिनियन मिल रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट मिल रहे हैं रिलेटिंग टू होल्डिंग एग्जाम एज पर द शेड्यूल इशूड बाय द ICAI फ्रॉम कमेंसिंग 29 जुलाई। तो उसके रिस्पेक्ट में जो है मिक्स्ड एक्सप्रेशन आ रहे थे। अब सब स्टूडेंट ने अपनी कंसर्न्स, अपनी एंग्जाइटी ऑन लाइकलीहुड ऑफ स्पर्ट इन COVID-19, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कि भैया एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, कैसे अलॉटमेंट होगा, हमारा एरिया जो पर्टिकुलर है वो तो कंटैमिनेंट जोन में आता है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ये सब की कैसे अकोमोडेशन फैसिलिटेशन होगा। तो इन सब की कंसर्न्स जो है स्टूडेंट शो कर रहा था और बाकायदा ICAI ने इसको कंसिडर भी करा। बट हावेवर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट शो देयर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। बट कुछ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बोल रहे थे कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि उनको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है जो शेड्यूल अनाउंस करा गया है। अब ये पॉइंट पूरा चेंज कर देता है सिनेरियो, जिसमें बोला गया है कि ICAI इज़ कमिटेड टू सर्व इवन इफ़ वन स्टूडेंट विश टू अपीयर इन एग्जामिनेशन शेड्यूल फ्रॉम 29 जुलाई। तो देखा जाए तो अगर 29 जुलाई को, देखो ये तो बहुत थ्योरेटिकल बात हो गई, बट बोल यही रहे हैं कि ICAI कमिटेड है। अगर एक स्टूडेंट भी चाहता है कि 29 जुलाई को एग्ज़ाम हो तो एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करेगी, स्टिल कंसिडरिंग द प्रिवेलिंग COVID-19 सिचुएशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द मिटिगेटिंग द एंग्जाइटी एंड हार्डशिप ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की एंग्जाइटी और हार्डशिप को मिटिगेट करने के लिए अभी कंसिडरिंग द सिचुएशन को देखते हुए हमने उन स्टूडेंट को बोला कि तुमको ऑप्ट आउट करना है तो ऑप्ट आउट कर लो। अब स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर May 2020 एग्जामिनेशन साइकिल शैल बी अलाउड टू ऑप्ट आउट। वो अलाउड है कि भैया तुम ऑप्ट आउट कर लो। तुमने May 2020 के में जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, आपको अलाउ करा जा रहा है कि आप ऑप्ट आउट कर लो और कैरी फॉरवर्ड देयर कैंडिडेटेशन टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो नवंबर 2020 में होगी। अब इस केस में क्या होगा कि जो एग्जामिनेशन फ़ीस है और जो एग्जेम्पशन है वो तो शिफ्ट हो जाएगी, वो तो ऑटोमेटिकली ही शिफ्ट हो जाएगी और वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी जो है 2020 कि सपोज़ करो जिसका May 2020 में लास्ट एग्जामिनेशन है, लास्ट एग्जेम्पशन का जो अटेम्प्ट था, तो वो ऑटोमेटिकली फिर शिफ्ट हो जाएगा और जो एग्जामिनेशन फ़ीस है अब वो शिफ्ट हो जाएगी। पर इस केस में बोला गया है कि भैया हो सकता है कि किसी ने May 2020 में फर्स्ट ग्रुप का फॉर्म भरा हो और नवंबर 2020 में उसकी इच्छा हो रही हो कि इसको बोथ ग्रुप का फॉर्म भरना है, तो ऐसे केस में जो डिफरेंशियल फ़ीस होगी उससे क्या करेंगे, तो उस केस में वही जो पर्टिकुलर फ़ीस है वो चार्ज की जाएगी। बाकी जो मेन फ़ीस है, जो फ़ीस आपने पे करी थी, वो फ़ीस को बाकायदा शिफ्ट करा जाएगा। अब रिमेनिंग स्टूडेंट हु विल चूज़ नॉट टू ऑप्ट आउट, अब ये उन लोगों के लिए है कि जो नॉट टू ऑप्ट आउट है एंड विश टू अपीयर द एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई 2020। इंस्टीट्यूट जो है बाकायदा नेसेसरी अरेंजमेंट करेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी अरेंजमेंट करेगा फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ May 2020 एग्जामिनेशन अक्रॉस द ग्लोब, इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट अडियरेंस ऑफ प्रिकॉशन मेजर रिलेटेड टू COVID-19 विच कवर थर्मल स्कैनिंग, बाकायदा ये भी होगा, हैंड सैनिटाइजेशन ये भी होगा, वियरिंग ऑफ मास्क भी, आपको मास्क भी पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा, गवर्नमेंट गाइडलाइंस का सब पालन होगा फॉर द एग्जामिनीज एंड सेंटर फंक्शनरीज, और एग्जामिनीज के लिए भी और सेंटर फंक्शनरीज के लिए भी, तो दोनों के लिए ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन। एंड हाउएवर
सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक विल बी रिव्यूड इन द फर्स्ट वीक। अब हाउएवर करके इन्होंने वापस सिनेरियो को चेंज करा है और बोला गया है कि पैंडेमिक की सिचुएशन को तो रिव्यू करेंगे एंड स्टेटस जो है बाकायदा इंटीमेट करेंगे टू स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑप्टेड आउट, क्योंकि जो ऑप्ट आउट कर गया तो वो तो कर ही गया ना, जो नॉट ऑप्ट आउट है तो उसको बाकायदा इंटीमेट करेंगे। फर्दर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई विल बी स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट अपॉन। अब इन्होंने क्या कर दिया कि ये जो ऊपर जो लेके रखा है कमिटेड टू सर्व, अब इधर क्या बोल रहे हैं, फर्दर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई विल बी स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट्स एडवाइजरीज विच मे बी इशूड फॉर द एरियाज इन अ पर्टिकुलर सेंटर। अब क्या बोला गया है कि अब वो पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया हो सकता है वो एरिया कंटेमिनेटेड हो और वहाँ पे वो एग्जामिनेशन सेंटर हो, तो सेंटर में जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन जो है उधर जो कंडक्ट होगा एग्जामिनेशन, उधर जो एग्जामिनेशन का कंडक्ट होगा विच विल बी डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट एडवाइजरी कि कैसे वो एग्जामिनेशन होनी चाहिए। अब इन केस एनी सच इवेंचुअलिटी कि हो सकता है कि वो भयंकर कंटेमिनेटेड जोन में आ गया है, अब कुछ ऐसी इवेंचुअलिटी हुई तो स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट उस सेंटर के जो है वो अकोमोडेट हो जाएंगे नवंबर 2020 की एग्जामिनेशन साइकिल में। फिर आप दोष मत देना, हम तुम्हारी तरफ से पूरा कंडक्ट कराने की सोच रहे हैं, बट भैया आप निकल गई कंटेमिनेटेड एरिया, गवर्नमेंट एडवाइजरी नहीं बोल रही है, गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कि भैया जो सेंटर में एग्जामिनेशन लो, तो उस केस में जो स्टूडेंट है वो अकोमोडेट हो जाएंगे नवंबर 2020 के लिए। फर्दर मोर स्टूडेंट सीकिंग टू चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द एग्ज़ाम, जिसको चेंज करना है भैया वो चेंज करे अपना एग्जामिनेशन सेंटर, तो तुमको एग्जामिनेशन सेंटर करने का भी चांस दे दिया 17 जून से 20 जून तक का, ठीक है। और फिर और इंटरमीडिएट के लिए भी ये है, और इंटरमीडिएट IPC ओल्ड को विल बी एक्सटेंड फॉर वन मोर अटेम्प्ट दैट इज़ नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल। अब पॉइंट ये है, अब सोचने वाली बात है कि ये क्या बोला गया है कि भाई अगर ओल्ड सिलेबस वैसे भी नवंबर 2020 तक जाना है, तो जो मई में दे रहा है एग्ज़ाम तो वो नवंबर में भी एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या जो नवंबर में दे रहा है क्या उसको अगला मई 21 मिल जाएगा, 2021 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पॉइंट है। तो विल बी एक्सटेंडेड फॉर वन मोर अटेम्प्ट दैट इज़ नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल। तो हो सकता है कि ओल्ड का तो ये मई 2020 ही लास्ट था। एक मिनट इसको एक बार देख लेते, ठीक है। फर्दर मोर की तो बात कर दी इन्होंने, ठीक है। और इसमें भी इंटरमीडिएट IPC ओल्ड को विल बी एक्सटेंडेड फॉर वन मोर अटेम्प्ट दैट इज़ नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल। तो ये बोला गया है कि भैया तुम्हारा मई 2020 आखिरी था ना, तो तुमको नवंबर 2020 तुम्हारा आखिरी कर दिया है, ठीक है, यही बोला है। बट जो एक कंसर्न है पर्टिकुलर कि एक सोचने वाली बात है कि भैया जो ओल्ड वाले हैं उनका तो नवंबर 2020 लास्ट अटेम्प्ट था CA फाइनल वालों का। अब कोई मई 2020 में एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, मैं ग्रामेटिकल एरर को अवॉइड करना है, एग्जामिनेशन जो है एग्ज़ाम जो है नहीं दे रहा है, नॉट गिविंग एग्ज़ाम, तो उस केस में वेदर ही विल गेट May 2021 attempt to give in old syllabus, क्योंकि अगर ऐसा है तो ओल्ड स्टूडेंट जो है वो चाह सकते हैं कि वो पहले ऐसा करते नवंबर 2020 दे दे, क्योंकि उनको मई 2021 भी मिल जाएगा। पर अगर ऐसा अवेलेबल हो, अगर नहीं है अवेलेबल तो अब नहीं अवेलेबल तो कौन रिस्क लेगा डायरेक्ट नवंबर 2020 देने का, वो पहले मई 2020 में अपने आप को टेस्ट कर लेगा। अब देखते हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसको मैं आपको पर्टिकुलर क्लियर करके बताऊंगा। प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑप्ट आउट फैसिलिटी, तो प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑप्ट आउट फैसिलिटी तो आप कैसे ऑप्ट आउट करोगे, तो भैया आपको सिंपल सी बात है, डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर साइट पे जाना पड़ेगा, इस डेट के अराउंड जाना पड़ेगा, और ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन कैंडिडेचर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ मई 2020 विल बी कैंसिल्ड, वो शिफ्टेड हो जाएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल में। काइंडली नोट दैट वंस ऑप्शन इज टेकन, वो फाइनल होगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी टू इंटरटेन। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द अबव, स्टे इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो पॉइंट है ये समझने वाला। तो इस तरीके से मैं आपको वापस एक बार हाउएवर बोल देता हूँ कि हाउएवर सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक विल बी रिव्यूड इन द फर्स्ट वीक
and status will be intimated to students who have not opted out. Further conduct of examination commencing from 29 July will be strictly dependent on the government advisory. तो examinations का जो है वो government advisory पे depend है, which may be issued government advisory which may be issued for the area in which particular center is situated. आपको इवेंचुअलिटी होती है तो स्टूडेंट विल बी अकोमोडेटेड टू नवंबर 2020, तो वो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर सेंटर के वो नवंबर 2020 में जो है अकोमोडेट हो जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि वही बात आ रही है कि जो ये अगर मई 2020 हम तुम्हारा नवंबर 2020 लास्ट है, नवंबर 2020 एग्ज़ाम लास्ट है, तो समझने वाली बात है कि उधर अगर किसी ने आपके पास ओल्ड सिलेबस में आप मई भी दे सकते हो, आप नवंबर भी दे सकते हो। अब किसी ने मई नहीं दिया, कोई अगर डायरेक्ट नवंबर 2020 दे रहा है तो क्या उसको मई 2021 मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो इंसान जो है वो मई को छोड़ ही देगा, जो पर्टिकुलर जो अभी एग्ज़ाम हो रही 29 जुलाई, इन केस में यही बोलना चाह रहा हूँ कि जुलाई 2020, तो वो छोड़ देगा। बट अगर उसको नहीं मिल रहा हो आगे का एक्सटेंशन तो बेटर है कि वो जुलाई भी देगा, क्योंकि उसको भैया अपने आप को टेस्ट करने का है, डायरेक्ट थोड़ी ना वो नवंबर 2020 में अपने आप को टेस्ट करेगा। तो देखते हैं इस पर क्या बात होती है, क्या क्लैरिफिकेशन आते हैं। तो उसके लिए मैं बाकायदा जो है पर्टिकुलर जो भी लगता है, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको शेयर करूँगा और ऑथेंटिकेट सोर्स के साथ ही शेयर करूँगा, रादर देन बोल दिया सुनी सुनाई खबरें आ रही है, रादर देन इस तरफ जाने के हम इस तरीके से जो है चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। और कुछ भी आपको इस रिस्पेक्ट में मटेरियल मिले तो बताइएगा। सो ओके, और मिलते हैं हम नेक्स्ट रिवीजन वीडियोज़ में। रिवीजन वीडियोज़ प्रिपेयर हो रहे हैं, आगे फर्दर वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू।